नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें जो बातें आपको बताएंगे, सच्चाई सुनकर शरीर थर-थर कांपने लगेगा, या फिर यूं कहे तो आप विश्वास नहीं करेंगे। अगर वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तब आपको सच पता चलेगी और आपका होश उड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी एक ऐसा दुश्मन है जो आपके शरीर का खून पानी कर रहा है, जो सबसे खतरनाक दुश्मन है। ऐसा दुश्मन आज तक आपने नहीं देखी होगी और ऐसा दुश्मनी कहीं किसी के साथ नहीं किया हुआ होगा। लेकिन यह एक इंसान आपके साथ ऐसा दुश्मनी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह दुश्मन आपका दुश्मन से भी बढ़कर दुश्मन है। वीडियो बड़ा ही खास है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सच-सच पता चलने वाला है कि आखिर ऐसा दुश्मन कौन है और ऐसा कब से आपके साथ कर रहे हैं और अभी तक आपको क्या बिगड़ा है, इसके चलते आपके जीवन काल में क्या-क्या नुकसान हुआ है और क्या हो रहा है, तथा कौन से कार्य नहीं बन पा रहे हैं। हर एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं और अपने जीवन काल से इसे निकालना चाहते हैं, तो हमारी आज की इस वीडियो में अंत तक जरूर बन रहे। दोस्तों, बहुत मेहनत करना पड़ता है, पूरी कुंडली रिसर्च करना पड़ता है, तब जाकर ऐसा वीडियो आपके सामने लाते हैं। और इसके बदले में हम आप सभी से कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और पूरे भक्ति भाव के साथ सच्चे मन सच्चे श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि राशिफल की ऑफिशियल चैनल है जो आपको जीवन में होने वाले सभी घटनाओं के बारे में बताते हैं। आज आपके साथ क्या होने वाला है, कल आपके साथ क्या होगा, क्या बुरा होगा, क्या अच्छा होगा, हर एक जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से कुंडली रिसर्च करने की पश्चात लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। आइए जानते हैं दोस्तों, यह दुश्मन बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर भी है। यह बहुत तांत्रिक क्रिया जानता है। इसका नज़र बहुत खराब है। जिस भी इंसान पर इसका नज़र लग जाता है, तो उसका अच्छे अच्छे कार्य बिगड़ जाते हैं। इतना इसका नज़र खराब है, तो ज़रा सोचिए, अगर उनके हाथों से दिया हो कुछ चीज़ आप खा लेंगे तो आपका क्या होगा। आपको इन्होंने समाप्त कर देगा। ऐसा या दुश्मन है, और हम पिछले 5 सालों से देखते आ रहे हैं कि यह आपके शरीर में कुछ ना कुछ असर कर रहा है। पहले तो यह आपको विश्वास दिलाया, और जब इनकी ऊपर आप अधिक विश्वास करने लगे तो यह आपके ऊपर नज़र लगा दिया। चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो, लेकिन इनका नज़र इतना खराब है कि आपके ऊपर अगर लगा है तो आप किसी काम में सफल नहीं हो पाओगे। आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। और पिछले 5 सालों से आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। जब से यह इंसान आपके ऊपर नज़र लगा कर रखा है, उसी दिन से आप नहीं कुछ अच्छे कर पाते हैं, और ना ही आपका दिमाग कुछ अच्छे करने के लिए सोच पाते हैं। आपके मन में हमेशा नेगेटिविटी आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, कोई अच्छे विचार नहीं आते हैं, और इससे आप कोई अच्छी डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। हर वक्त हर समय आपके मन में बुरे ही सवाल उत्पन्न होते हैं, और इस बुरे कार्य करते हैं तो उसमें आपको नुकसान होता है। तथा जो भी आप कमाते हैं, चाहे धन हो या फिर पैसा हो, चाहे इज्जत हो, वह आपके पास नहीं रहता है। आप बहुत धन कमा लेते हैं, आप बहुत पैसे कमा लेते हैं, लेकिन इसकी नज़र आपके ऊपर लगने से आपके पूरे परिवार में इसका असर हो रही है। आपके परिवार में बीच बीच में किसी न किसी व्यक्तियों का तबीयत खराब होते रहते हैं, और धीरे धीरे परेशानी और भी बढ़ता
जाता है, लेकिन आपको कुछ समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को पहचान बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इन्होंने आपको आमने सामने आकर कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ कहीं पर जाते हैं। इस वक्त अगर इसका नज़र लग जाता है तो आपका हर कार्य खराब हो जाता है। अगर आप घर से कोई अच्छे कार्य के लिए निकले हैं तो वह कार्य आपका निश्चित है गड़बड़ होगा। कई सालों से, पिछले 5 सालों से आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। पिछले 5 सालों से आपको बहुत कुछ इसकी नज़र दोष के कारण नुकसान हो गया है। पहले तो आपके परिवार में लोग बीमार रहते हैं और वह बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उसके लिए ना जाने आप कितना पैसे खर्च किए, डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन बीमारी का कोई रिपोर्ट ही नहीं निकलता है। साथ ही साथ इसकी नज़र दोष के कारण एक दो परिवार में जो भी सदस्य अच्छा है, स्वस्थ है, उसको भी कभी कभी भूख नहीं लगने लगती है, पागल जैसा करने लगती है और आप काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा उतना नहीं है। जो भी पैसा था सब डॉक्टर के ही चक्कर में खत्म हो गया, लेकिन तबीयत भी सही नहीं हुआ और अब काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपको दिन भी अंधेरा लगने लगी है। अब आपको लग रहा है कि इस जीवन में फिर से हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों परेशान मत होना। जब कोई नहीं होता है उसे वक्त इस बार साथ देने वाला जरूर होता है। अब ईश्वर आपको जरूर मदद करेंगे। यह कहावत आप हर जगह सुने हैं। यह कहावत सुनकर आपको थोड़ा खुशी मिलती है, लेकिन फिर भी आप परेशान रहते हैं। पैसों के मामले में आप बहुत ही ताकतवर इंसान हैं। ताकतवर में आपसे कोई जीत नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आपकी दुश्मन आपके घर में जो भी पैसा कमाया हुआ रहता है वह सभी पैसा जैसे तैसे करके सोख लेती है और आपको पता भी नहीं चलता है। आप सोचते हैं कि हमारा नसीब ही खराब है, हमारे घर में लोग बीमार हो गए इसीलिए हमारा पैसा निकल गया, लेकिन आपके घरों में हर किसी का तबीयत खराब नहीं था, थोड़ा बहुत था, लेकिन अचानक से ऐसा आपके परिवार में उलझन पैदा हो गया कि आपका पैसा कमाया हुआ फालतू खत्म हो गया। यह दुश्मनों की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो इस दुश्मनों से आपको छुटकारा प्राप्त करना है। कैसे सावधान रहना है, कैसे छुटकारा प्राप्त करना है, आज किसी बड़ी में हम उपाय बताएंगे, सावधानी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आगे और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप समझ चुके होंगे कि यह दुश्मनों के कारण तथा इन दुश्मनों की नज़र दोष लगने की वजह से आपको क्या क्या नुकसान हुआ है, लेकिन अभी भी आप बलशाली है। आपके पास अभी भी बहुत ताकत है। अगर नाम पता चल गया दुश्मनों का तो आप उनसे अभी भी लड़ सकते हैं, लेकिन पता ही नहीं लगेगा और फिर दुश्मन आपकी ताकत को खत्म करने के लिए आपके शरीर की खून को पानी करने के लिए कुछ विधि अपनाएंगे। यह आपको अब पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। यही दुश्मन अब आपके ऊपर ऐसा षड्यंत्र रचेंगे कि आपकी पूरे शरीर का खून पानी कर देगी और आप जब शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो जाएंगे तो यह आपके आमने सामने आकर खड़े हो जाएंगे। जिस समय आप इसको कुछ नहीं कर पाएंगे, इस वक्त आप इस दुश्मनों को पहचान कर लेंगे, लेकिन उसे वक्त आपको कुछ नहीं करना है, वरना दुश्मन आपको मार सकता है। उसे वक्त आपको सिर्फ उसको पहचान कर लेना है, उनका रंग रूप देख लेना है, कौन है वह इंसान, और आपको हमेशा के लिए याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, अब तो आपका सब कुछ लुट गया है, तो फिर से आप कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। शायद अब आपको नहीं लग रहा है कि हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे, तो परेशान नहीं होना है। अब ईश्वर आपके साथ देंगे। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर सबसे अधिक बरसाने वाला है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि आपकी दुख देखकर भगवान भी रो पड़ा है और आपको इसमें मदद करने के लिए ईश्वर तैयार हो चुके हैं। पिछले 8 से 10 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में भयानक चमत्कार होगा।
और अचानक से ऐसा लाभ प्राप्त होगा कि फिर से आप अमीर बन जाएंगे, मालामाल बना देगी। कहते हैं ना कि ईश्वर की लीला अपरंपार है। ईश्वर की लीला अगर व्यक्तियों के ऊपर हो गया तो रात 3 बराबर हो जाएगा और आपके साथ इस बार का अब कृपा बरसाने वाली है और फिर से आप धनवान बन जाएंगे। लेकिन धनवान बनने के बाद आपको घमंडी नहीं करना है। इस बातों को ध्यान में रखें और यह बात आपको अभी भी याद है कि जो लोग आपको बहुत परेशान किया है उसका रंग रूप आपने उसे वक्त देख लिए हैं। जिस वक्त आपके सामने आए थे, शारीरिक रूप से कमजोर करके आपके आमने सामने आकर मजा लिया था उसे दुश्मनों से, अब आप दोबारा बदला लेंगे और वह दुश्मन आपका कोई दूसरा नहीं है बल्कि आपके ही पड़ोसन है, पड़ोसी वाला व्यक्ति है। वह व्यक्ति आपके शरीर का खून पानी कर रहा है क्योंकि फिर से आप तरक्की करने लगे और फिर से अब दोबारा इन्होंने आपके ऊपर ऐसा षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है कि आपका खून पानी हो जाए और फिर से यथा शारीरिक रूप से कमजोर हो जाए। तो अब आपके ऊपर भगवान की कृपा है तो आपको कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक बार भगवान भी माफ करते हैं। अगर दोबारा आप किसी के साथ छल कपट किया तो अब भगवान का दंड आपको ऐसी मिलेगी कि आपको इस दुनिया से विदा होना पड़ेगा। लेकिन कुछ समय लगेगा। अगर आपको बहुत जल्द इसका अंत करना चाहते हैं जो आपको बहुत परेशान किया है, अगर आपको बहुत डर लग रहा है कि इन्होंने फिर दोबारा हमारे ऊपर किसी न किसी तरह का आप तो ना लगा दे, तो इसको आपको अंत करने के लिए कुछ उपाय करना है। वैसे तो ईश्वर बुरे इंसानों को इस पृथ्वी से हटा देते हैं और कुछ ही दिनों की बात आप देखेंगे कि आपका दुश्मन खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान में रखें, हमेशा याद रखें कि जिन्होंने आपको एक बार धोखा दे चुका है वह चाहे आपको कितना भी विश्वास दिलाएं या फिर आपके सामने कितना भी हाथ पांव जोड़, लेकिन दोबारा उसे पर आपको विश्वास नहीं करना। इस दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं करना है। विश्वास आपको अपने लोगों से कर लेना है लेकिन विश्वास अंदर से नहीं करना है। इस बातों को ध्यान में रखें, चाहे आपका कोई हो दोस्त क्यों ना हो, क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन में अच्छे दोस्त होते हैं तो शत्रु भी होते हैं। लोग हमसे ईर्ष्या के कारण दुश्मनी मानने लगते हैं। ऐसे लोग हमेशा हमारा अहित चाहते हैं। मौका मिलने पर कभी कभी ये शत्रु हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। शत्रुता का कारण कुछ भी हो लेकिन शत्रुओं के कारण हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे कुछ शत्रुओं के कारण जीवन में भारी संकट में भी घिर जाते हैं जिससे निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें अपनाकर आप शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। ये उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं शत्रुओं से छुटकारा पाने के उपाय। यदि आपका कोई शत्रु है जिसके कारण आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र ले, उस पर लाल चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखकर उस भोजपत्र को एक शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाता है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। अगर आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। यदि आपका कोई शत्रु है जिसके कारण आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र ले, उस पर लाल चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखकर उस भोजपत्र को एक शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाता है। यह
उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। अगर आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। यदि आपको शत्रु से अहित की आशंका सता रही है, तो शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्र लेकर उनको अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए यह टोटका बहुत कारगर माना जाता है। मान्यता है कि इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर आप अपने चाहते हैं कि शत्रु आपके वशीभूत हो जाएं, तो आपको अपने गले में वैजयंती माला धारण करनी चाहिए। किसी को डोट सम्मोहित करने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। वैजयंती माला पहनने से भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। कृष्ण जी हमेशा वैजयंती माला धारण करते थे। यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। आपके द्वारा किया गया यह उपाय अवश्य ही आपको फायदा पहुंचाता है। हमने आप सभी को सभी जानकारी दे दी कि दुश्मनों से बचने के लिए क्या उपाय करना है तथा कैसे सावधान रहना है। अगर सभी बातों को आप अपने जीवन काल में उपयोग कर लिए तो आपको को भी दुश्मन परेशान नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आने वाले अगले 24 घंटे की आपकी संपूर्ण राशिफल बताएंगे कि आने वाले के लिए 24 घंटे के अंदर घरों की बदलता चला आपके जीवन काल में आपके घर की माहौल में पानी पूरी जीवन में क्या बड़ी बदलाव करेंगे। आपके स्वास्थ्य, राशिफल के प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, करियर के लिए कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज का दिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको आवश्यक काम के चलते कहीं जाना पड़ सकता है। आप किसी को पार्टनर ना बनाएं, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है। आपने यदि किसी डील को फाइनल किया तो वह आपके लिए भविष्य में अच्छा लाभ लेकर आएगी। आपकी तरक्की के मार्ग में यदि कुछ बाधाएं आ रही थी तो वह भी दूर होंगी। घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से परिवार के सदस्य प्रसन्न रहेंगे। छोटे बच्चे मौज मस्ती करते नजर आएंगे। आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष कर दिखाने के लिए रहेगा। आपको ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है। आपको किसी काम की पूरी नीति बनाकर चलना होगा। यदि आपको कोई सलाह दे तो आप उसकी बातों में ना आए।